अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद मोहसिन अली के साथ मैं मोहसिन अली। और जैसा कि आप जानते हैं आज सोमवार का दिन है, मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो मैंने आज का जो पेपर था वो अभी से सबमिट करा दिया, लेकिन उसका टाइम रात 10 बजे तक का था। तो मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके मेरी जान छूट जाए पेपर से। तो इस वजह से अब मैं अपना पेपर सबमिट करा के अपने कमरे से बाहर निकल आया हूँ। ये मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर के मनाजिर हैं। और क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि बाहर का मौसम आ चुका है, तो मैंने कहा चलो शेयर कर ली जाए आप लोगों से न्यूज़। ये मेरे जो कमरा है बिल्कुल उसके फ्रंट साइड पे ये दरख्त सामने आपको धरेक और बका इनके नज़र आ रहे होंगे। तो इनकी हरियाली देख के आँखों को तो वाकई सुकून और ठंडक फ़ील हो रही है। तो ये मेरे होता है हमेशा से ही मेरे कमरे के बाहर का मंज़र, जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे दरख्तों की कोंपलें और नई नई निकली हुई टहनी आपको बाहर का पता दे रही होंगी। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है। एक तरह से बंदे का जो डिप्रेसिंग एग्ज़ाम्स वाला फेज़ चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और बंदा कोई शदीद किस्म के सुकून में आ जाता है, जैसे मैं इस वक्त फ़ील कर रहा हूँ। वरना तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, फिर इनके फ़ाइनल्स और मिड के प्रोसेस ने बिल्कुल ही थका के रख दिया था। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना अब ये है कि जो हमारा ये था एमएससी का सेशन 19-21 के ये अगस्त तक ख़त्म करा दिया जाए, सॉरी अगस्त तक नहीं, मार्च तक, 31 मार्च तक वाइंड अप करा दिया जाए फोर्थ सेमेस्टर। और सेमेस्टर जो 4 माह का होता है आप ये तकरीबन 1.5 माह में ख़त्म कराने का सोच रहे हैं। तो ये जो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ये मेरे हो रहे हैं 3rd सेमेस्टर के फाइनल्स हो रहे हैं। तो अब हमारा जो 4th सेमेस्टर होता है मतलब आएगा, वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट अपकमिंग मंडे से। तो उस अपकमिंग मंडे वाले सेमेस्टर में उसने ही ख़त्म होना 31 मार्च तक। तो इसके बाद फ़ाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये हाँ, यही ऐसी होती है हमारे हॉस्टल्स की सुबहें, दोपहरें और शामें। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हों, साथी अच्छे हों, कोई अच्छा बात करने वाला हो, मिलने मिलाने वाला हो, फिर तो लाइफ ज़रा अच्छी सी गुजर जाती है। लेकिन अगर कोई ना हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वरना जो यहाँ सफाई और चीज़ों का हॉस्टल में हाल होता है ना, बस हम मैनेजमेंट को भी कुछ नहीं कह सकते होते, क्योंकि ये होता है कि ये ज़्यादातर बात आप स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड कर रही होती है कि वो किस तरह लेके चलते हैं। अब जो मास्टर के स्टूडेंट होते हैं कम से कम उन्हें इतना तो पता होता है सफाई सुथराई का। ये देखें किसी ने अपनी रज़ाई भी बाहर रखी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये बिल्कुल मेरे हॉस्टल रूम के बिल्कुल बाहर वाले मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको सामने हरे भरे दरख्त नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से बाहर आ चुकी है। इससे बिल्कुल अपोजिट साइड पे वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल हैं। इस वजह से ये जो हमारी सामने वाली सड़क है ये वाली खाली ही तकरीबन रहती है, कोई आना जाना नहीं होता, शोर नहीं होता, तो हम ज़रा सुकून से ही रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको सुकून हो तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो आजकल यही दिन चल रहे हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं और लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है फ्राइडे वाले दिन। मैं ये सोचकर खुश था कि चलो मंडे से आज से पेपर शुरू हो रहे हैं और जुमे वाले दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अब मैंने डेट शीट देखी है उसमें ये था कि एक दिन में हमारे 2-2 पेपर भी हैं। तो मैं ये खुशफहमी में मुब्तला था कि शायद हमारे सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के बाद बिल्कुल बंदा फ्री हो जाएगा। लेकिन अब जाके पता चला है हमारे माशाल्लाह से 5 नहीं बल्कि सब्जेक्ट हैं 7, और एक दिन में कुछ पेपर तो 2-2 पेपर भी हैं। तो उनकी तैयारी भी अब करना मसला होता है। तो कभी डिपार्टमेंट कह रहा है, कुछ टीचर्स कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेंगे, कुछ टीचर कह रहे हैं कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे। तो हम इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या फ़िज़िकल होंगे। कम से कम मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कुछ वाशरूम्स वगैरह ये इन्होंने बंद किए हुए हैं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है काफ़ी मुद्दत और अरसे बाद। लेट्स सी क्या होता है। तो यही हॉस्टल लाइफ है। रात काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया था तकरीबन 11 बजे, यहीं कैंटीन में ही यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल के बाहर हमने चाय इकट्ठी पी। तो मुझे अपने कमरे में पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 बज गया। तो काफ़ी सर्दी लग रही थी। अब लग रहा है कि ज़रा धूप तो है लेकिन हल्की ठंडी धूप है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी की बात लग रही है वो ये है कि अब एक चीज़ ये हुई है कि जैसे ही बहार का मौसम शुरू हुआ है ना, तो बहार के मौसम में
ज़रा मौसम अच्छा हो गया है, हर तरफ फूल पौधे और हरियाली है, तो इस वजह से ज़रा सुकून है और आँखों को भी अच्छा लगता है और बंदे की थकान उतर जाती है। ये मैं छत पे आया हूँ और ये देखें छत पे भी, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हरियाली उग गई है। ये है छत हॉस्टल की। ये वाहिद कोना ऐसा है यूनिवर्सिटी का और हमारे हॉस्टल का जो मुझे किसी हद तक पसंद है। यहाँ पे आप खड़े होकर खुले आसमान को देख सकते हो। ये देखो कुछ चीलें वगैरह भी उड़ रही हैं। वही अक्सर मैं सोच रहा था, ये कल परसों के पता नहीं नीले आसमान को देखे हुए मुझे कितना अरसा हो गया, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि लास्ट टाइम मैंने सर उठाकर आसमान को देखा कब था। इतनी बिज़ी रूटीन, या शायद फिर हम ये भी कह सकते हैं खाम खा की मसरूफियात हैं जिनका रूटीन से कोई लेना देना नहीं होता, और हमने खुद हैक्टिक रूटीन बनाई होती है और अपने आप को एक तरह से ना वो किया होता है, स्ट्रेस में रखा होता है कि आप हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन टाइम मेरा ख़्याल है हर किसी के पास होता है और होना भी चाहिए। ये ज़रूरी होता है अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए। इंसान को अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए। आपको अपने साथ, जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ये आप चीज़ आपके लिए बड़ी मोटिवेशनल होगी और आपको अपना पता चलेगा। जब आपको अपना ही पता नहीं चलेगा तो फिर क्या सकता है। ये धरेक के दरख्तों में एक कीकर का दरख्त भी लगा हुआ है, लेकिन शायद कीकर पे बाहर आने में ज़रा टाइम लगता है, तो इस पर अभी कोई हरियाली वगैरह नहीं आई, लेकिन ये धरेक के दरख्तों पे हरियाली है। तो ये देखें हॉस्टल के स्टूडेंट्स के हाल, कहीं साबनदानियाँ पड़ी हैं, कहीं बिस्तर पड़े हैं, कहीं ये कागज़ पड़े हैं। ये है हॉस्टल। और ये देखें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हाल। मुझे तो बड़ी खूफ होती है कि जब आप बड़े एरियाज से आते हो, आप बीएस कर रहे हो, आप मास्टर कर रहे हो, कम से कम आप में इतना सेंस तो होना चाहिए, आपको अपनी सफाई सुथराई का पता हो, आपका अपना ख्याल हो। जब इस लेवल पे बंदे को इतना तो पता ही होता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आधे ईमान की भी हिफाजत कर पाते हैं या नहीं। तो ये चीज़ कम से कम मुझे नहीं पसंद कि आप ये कुछ करें, इतना कुछ, तो ये बड़ा अजीब लगता है। कम से कम इंसान अपनी सफाई का तो खुद ख्याल रख सकता है ना। ये देखें अब, इवन के ये जो अक्सर रूम्स के बाहर जूते पड़े हैं, मैं तो ये तब से देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ। तकरीबन 1.5 साल से कुछ कमरे ऐसे हैं और जूते भी मुझे याद हो गए हैं कि ये किस कमरे के सामने कौन से जूते पड़े होते थे। ये तो हाल होते हैं। पता नहीं कब सुधरेगी हमारी ये यंग जनरेशन। इंसान का कुछ पता नहीं चलता आने वाले वक्त का, चीज़ों का, हालात का, लेकिन फिर भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि डिप्रेशन से निकले, अपने लिए कुछ सोचे समझे और करे। ये मैं अपने कमरे की तरफ पहुंच चुका हूं। अभी थोड़ी देर पहले रिलैक्स होने के लिए ज़रा बाहर निकला था, तो अब मैं इसका ताला खोल के कमरे में जाता हूँ। बस मैंने थोड़ी देर पहले अपने रूम की सफाई की थी, हो सका तो मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ। ये जब हम लॉक से वो कर लेते तो हम यहाँ पे ताला लटका देते हैं। ये हमारे कमरे का बोर्ड है। ये जो बटन है ये पंखे का है। ये देखें पंखा भी कोई बाबा आदम के ज़माने का है। और पिछले दिनों तो इस पंखे ने मुझे और अदनान को इतना तंग किया था, बेतहाशा तंग किया था कि पता नहीं कोई ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। रोज़ हम डर डर के सोते थे। और इवन के कुछ दिनों तो हमने बस मुशक्क़त बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमने पंखा नहीं जलाया। हमने कहा कहीं ये ना हो कि बाद में पंखा ऑन करें और बाद में डर के हमारा ही दम निकल जाए। तो यहाँ पे हॉस्टल में ऐसी पुरानी चीज़ें तो नज़र आती ही रहती हैं। ये जो ऊपर चीज़ें पड़ी हैं, ये पड़ी हैं अदनान की। ये अदनान की अलमारी है, मेरे रूममेट और मेरे दोस्त की। तो ये चीज़ें, ये हमारा चाय का सामान पड़ा है, कप वगैरह, हमने चाय बनानी हो तो हमने राड भी रखा हुआ है, उससे हम चाय बना लेते हैं। और ये अलमारी मेरी है, ये करीम, लेकिन ये वाली अदनान की आई पड़ी है। तो यहाँ पे टूथपेस्ट मेरा पड़ा है और इसके अलावा ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम पड़ी है और फेबिला फेस वाश पड़ा है। ये मेरा क्लियर शैम्पू है, ये मेरी साबनदानी, और ये मेरी वाच भी पड़ी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये था। अब ये देखें, ये अदनान की पेंटिंग जो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में दिखाई थी, ये वो है। ये मेरा बिस्तर पड़ा है।
शुरू से ही मैं हॉस्टलाइज रहा हूँ और आजकल मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ ये है वॉरियर ऑफ द लाइट। तो ये भी मेरे पास आई जाती है और ये मेरा टाइम टेबल है जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है डेली रूटीन का। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया, तकरीबन इतना हो गया। ये मेरे रूममेट अदनान का बिस्तर है, ये हमारा कुशन है। कभी कभी हम ये होता है कि थक गए हों तो एक दूसरे से बात करनी है तो हम इस कुशन पे बैठ के कर लेते हैं। ये अदनान का बिस्तर है, वो यहाँ पे चारपाई पे सोता है, लेकिन मैं चारपाई पे नहीं सोता, मुझे आदत नहीं है। अब इतना अरसा हॉस्टल में रहकर गुजारा है तो अब मुझे आदत हो गई है। ये अदनान के ग्लासेस पड़े हैं, ये उसका बॉक्स पड़ा है, ये उसकी बॉटल पड़ी है। तो ये है हमारा कमरा और जो बाकी हमारा सामान है वो हमने किसी ना किसी तरह ये करके फ़िट किया हुआ है। ये देखें, क्योंकि जगह यहाँ बहुत कम होती है। ये हैंग हुए हुए हमारे कपड़े वगैरह खड़े हैं और ये सामान पड़ा है। और इसके अलावा ये हमारा गैलरी का दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ खुलता है। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। रात को हम ये दरवाज़ा खोल देते हैं क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया तो गर्मी होती है। ये मेरी शर्ट धुली हुई है और ये है हॉस्टल की गैलरी का दरवाज़ा। बस इसी तरह होते होते लाइफ गुजर रही है। इंशाल्लाह जब अब तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो डिग्री भी ख़त्म होने वाली है। तो लोग यही कहते हैं कि पहले आपको कदर नहीं होती, लेकिन जब आप चीज़ें और जगहों को छोड़ के जाते हो तो फिर आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ आपकी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट थी। मुझे भी यही लगता है कि हम अब जितनी भी बातें करें हॉस्टल लाइफ पे और इन चीज़ों पे, लेकिन एट द एंड हमें याद आनी ही है। तो इंसान कब तक अपनी चीज़ें भूल सकता है। अब हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि और से और अपनी जो भी है मेमोरीज़ बनाएं और लाइफ को अच्छे से गुजारें। तो आप भी हमेशा यही कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारें, हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइफ विद मोहसिन अली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।